कि दुश्मन के हथियार नहीं कहलाएंगे। यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ पंक्तियां खड़े होकर सुना दूं। हाँ हाँ जरूर। आप लोग सुनेंगे? इस माइक को जरा वैसे ही कर दीजिए जैसा मैं चाह रही थी, जैसा अभी नेहा करवा रही थी। सुनना जरा कि दुश्मन के हथियार नहीं कहलाएंगे, दुश्मन के हथियार नहीं कहलाएंगे, देश विरोधी धार नहीं कहलाएंगे। सरकारी कहलाना है स्वीकार हमें, सरकारी कहलाना है स्वीकार हमें, अंधभक्त कहलाना है स्वीकार हमें, लेकिन हम गद्दार नहीं कहलाएंगे, लेकिन हम गद्दार नहीं कहलाएंगे। जैन जी बैठी है, यदि आप सबकी अनुमति हो तो कुछ आपके तेवर की बात कर दूं, और यदि आप भी अनुमति दें, यदि आप चाहें तो मैं प्रश्न भी कर सकती हूँ। मैं प्रश्न सुन लेती हूँ, उसके बाद उत्तर दे दूंगी। जैसी आपकी आज्ञा। आपके पास है मंच सुनना का पूरा। आई न वहम का तो चटकना जरूरी है। आभार। आई न वहम का तो चटकना जरूरी है, आई न वहम का तो चटकना जरूरी है। हर उम्र का एक उम्र भटकना जरूरी है, आई न वहम का तो चटकना जरूरी है। हर उम्र का एक उम्र भटकना जरूरी है, हर उम्र का एक उम्र भटकना जरूरी है। बेशक भले बने रहो सबकी नजर में, पर आदरणीय बैठी है और आपकी स्माइल देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है हर बार कि बेशक भले बने रहो सबकी नजर में, पर कुछ लोगों की आंखों में खटकना जरूरी है। आई न वहम का तो चटकना जरूरी है। और ऐसा नहीं है नेहा, मुझे भी बहुत गालियां आती हैं और सबको ये लगता है कि देश हित में बात करना बहुत सरल है, प्रश्न उठाना बहुत कठिन है। लेकिन मैं अपने अनुभव से बताती हूं, प्रश्न उठाना सरल है और बेकार का प्रश्न उठाना और सरल है, लेकिन किसी सच्ची बात को सच्चा कह देना बहुत कठिन है। मुझसे भी पूछा जाता है, लेकिन मैं एक ही बात कहती हूं, सुनना। एक ख्वाब है आंखों से दिखाई नहीं देते, एक ख्वाब है आंखों से दिखाई नहीं देते, हम दिल में धड़कते हैं सुनाई नहीं देते। एक ख्वाब है आंखों से दिखाई नहीं देते। आप कितनी भी गालियां दे दो उस आदमी को, गालियां दो, जी भर के गालियां दो, वो आपसे क्या कहता है जरा सुनना, और मैं क्या कह रही हूं वो भी सुनना। कि आई एक ख्वाब है आंखों से दिखाई नहीं देते, हम दिल में धड़कते हैं सुनाई नहीं देते। हमको जो गलत कहते हैं उन लोगों को अंबर, हमको जो गलत कहते हैं उन लोगों को अंबर, हम रास्ता देते हैं सफाई नहीं देते। आई न वहम का तो चटकना। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत। अभी अभी आप जो कह रही थी कि डेंगू मलेरिया बताने वालों का विरोध करना ये आपके लिए जरूरी है, लेकिन अभी हमारे मंच पर आए थे अभिजीत दीपके थे, रंका आशुतोष रंका थे जी, तो उन्होंने एक बात कही। उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है सबसे बेहतर मुख्यमंत्री किसने काम किया मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बेहतर, तो स्टालिन का नाम लिया गया उनकी तरफ से। वही स्टालिन जिन्होंने डेंगू और मलेरिया बताया, हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को। अब आप इसे कैसे देखती हैं, क्योंकि ये वो युवा है जो कल का भविष्य होगा भारत देश का। देखिए, सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात हमारे उत्तर प्रदेश की ये है कि अपने धर्म को सम्मान देते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। अपने धर्म को सम्मान देते हैं, लेकिन कभी भी किसी के धर्म को उल्टा सीधा नहीं कहा जाता। आप, ये अभिव्यक्ति की आजादी का देश है, आप सर्वधर्म का ये देश है, वसुधैव कुटुंबकम का देश है।
सबको अपने अपने धर्म का सम्मान करना, सबको अपने अपने धर्म के अनुयायी होने का पूर्ण अधिकार है, और ये इस देश में होता भी है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। भारत की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। सनातन हमारा धर्म है। मैं तो उन लोगों को बहुत गया गुजरा मानती हूं जिन्हें वोट के लिए कभी कभी जनेऊ पहनना होता है, जिन्हें वोट के लिए कभी कभी मंदिर की घंटी बजानी होती है, जिन्हें वोट के लिए कभी कभी हनुमान जी के मंदिर जाना होता है। भाई क्यों जा रहे हैं? जब आपको वैसे ही नहीं मानना, जब आपको सनातन के खिलाफ ही बोलना है, तो आपको ये क्यों करना है? मैं इसे ऐसे देखती हूं कि वो देश, रामकृष्ण का देश, वो देश जिस देश की नींव ही हमारी गंगा से है, जो शिव जी के सिर पर विराजती हैं, माँ गंगा का देश, यमुना का देश, वो देश जहां पर जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। वो देश जिसकी संस्कृति ही यही है। यदि आप संस्कृति के विरोध में बोलेंगे तो ये कर्म है। सनातन में ये भी लिखा है कि जो कर्म होते हैं वो आपको छोड़ते नहीं है। प्रभु श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए तो क्या हुआ उनके साथ? सुनना जरा, कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। क्या हुआ उनके साथ? जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के प्रमाण मांगे, जिन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा, मैं बताऊंगी क्या है सनातन, कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने। और क्या है सनातन? कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमरता दे मनुष्यता को जो दर्शन मिट नहीं सकता, न जाने मिट गए कितने मिटाने काल ये सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। जब इतना धर्म परायण है, इतना धर्म से जुड़ी हुई है, और क्योंकि वही शाश्वत सत्य जिसके साथ आप जुड़ी हुई महसूस करती हैं और समर्थन करती हैं इस सरकार का, राम मंदिर चोरी से फिर आपका हृदय नहीं दुखा, दिल नहीं दुखा? बहुत दुखा, चंदा चोरी बहुत दुखा। और उस बात पे हम लोगों ने, मैंने आकर के कहा भी, लेकिन आप एक बात बताइए, राम मंदिर चोरी पर जिस बात के लिए हम सब ने कहा, ये व्यवस्थाओं का एक ऐसा आंकड़ा है, या तो ये हो जाता कि उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता, या फिर ये कहा जाता, जब जैसे ही राम मंदिर चोरी की बात उठी थी, क्या उत्तर प्रदेश में ये बात नहीं आई थी कि इस पर जांच भी बैठेगी? क्या ये नहीं हुआ था? क्या ये नहीं हुआ था कि जांच के बाद इस पर निर्णय भी लिया जाएगा? क्या ये नहीं हुआ कि उन्होंने अपने आप इस्तीफा दे दिया? मैं ये बार बार कहती हूँ, किसी घटना को घटने से आप नहीं रोक सकते। वो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। मैं कब कह रही हूँ, मैं तो किसी बात के लिए ये कह ही नहीं रही कि ये सारे जितने हैं, जो सारे के सारे वो सारे सच्चे हैं। कौन कह रहा है? मैं केवल ये कह रही हूं कि जो काम अच्छे हुए उन कामों की तारीफ जरूर की जाए। और इस बात से मैं अभिभूत भी हूं कि जब तक कोई विषय निर्णायक मंडल में है, जब तक कि उसका निर्णय नहीं आता है, तब तक उस पर इतना विश्वास तो किया जाए, कम से कम इस बात पर तो विश्वास किया जाए कि वो निर्णय के लिए प्रतीक्षित है, वो अभी उस प्रतीक्षा में है। और ये हमारे लिए बड़े आश्वासन का विषय है कि हमें, और उम्मीद भी हम वहीं से करते हैं जहां पे हमारी उम्मीदों को पूरा किया जाता है। हमें पूरी उम्मीद है, हमारा पूरा विश्वास है। और हमारा विश्वास से मतलब मेरा नहीं है, हमारा विश्वास से मतलब है यूपी की जनता का ये विश्वास है। और जनता जनार्दन होती है, जनता को पता है क्या सही है क्या गलत है। नहीं लगेगा तो वो अपना निर्णय भी देगी। मैं कौन सा ये कह रही हूँ कि कोई वोट मांगने तो आई नहीं हूँ कि आप ही नहीं वोट दीजिए। भाई जनता है, जनता जानती है उसे क्या करना है और करना चाहिए। हम भी जनता का हिस्सा हैं, हम कवि जरूर हैं, लेकिन हमें भी वोट देने का उतना ही अधिकार है जितना एक आम व्यक्ति को है। तो हम भी उसी जनता का हिस्सा। अभी अखिलेश यादव क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अपनाते बीजेपी के पिच पर आते नजर आ रहे हैं। वो भी भंडारी में चले जाते हैं, वहां पर भंडारा खिलाते हैं, वो भी हनुमान मंदिर चले जाते हैं।
आपने देखा कांवड़ यात्रा में बाकायदा एक पीडीए रथ यात्रा निकली, वो भी वो करते नजर आए। तो वो सब कुछ जो हिंदुओं को प्रिय है वो करते नजर आ रहे हैं। आपको लगता है इस माध्यम से वो योगी जी के उस हिंदुत्व के व्यक्तित्व से लड़ पाएंगे, या उनकी कोशिश अच्छी है, कम से कम ये किया जाना चाहिए? अच्छा, उसके लिए फिर उन्हें संत भी बनना होगा, भगवा वस्त्र भी धारेंगे? अभी तक तो नहीं धारण किया। चलिए खैर, यदि ये ऐसा हो रहा है तो मैं तो चाहती हूँ कि यही होना भी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ इस देश में जो भी अच्छे कार्य के का अनुसरण किया जाए वो करना चाहिए। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रशंसा का विषय है और हम सब प्रशंसा करते हैं। पिछले दिनों मैंने एक गीत गाया था कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। आएंगे जरा तो जरा तालियों का साथ दीजिए कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे, इसका अर्थ ये है कि हमें राम भक्त हो जाना चाहिए, हमें भी भंडारा करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो राम भक्त होगा वही राज करेगा। ये राम कृष्ण का देश है और ये मैं पूरे ठेठ से कहती हूँ, हिंदुस्तान बहुत प्यारा है।